दिन में कितना अंतर होता है। कोई दिन दिया जलाने को मजबूर करते हैं तो कोई दिन रंग लगाने को मजबूर करते हैं। कोई दिन बंधन बांधने को मजबूर करते हैं। दिन है, वे दिन किसी विशेष प्रसंग से जुड़े होने के कारण अतीत की स्मृति को वर्तमान में प्रकट करते हुए हमें अतीत की खुशियों को वर्तमान में मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। हजारों हजारों साल पहले कभी कुछ हुआ, पर ऐसा हुआ कि उसकी खुशी उस दिन आज भी मनाई जाती है। विचार करिए, कितना खास हुआ होगा, कितना विशेष हुआ होगा कि हजारों साल तक वो दिन खुशियों से भरा हुआ है। जन्मदिन आता है ना आपका, शादी की सालगिरह आती है ना आपकी, जिस दिन जन्म लिया है आपने, वो दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कितने एक्साइटेड रहते हैं हम, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है। अलग ही प्रकार की, और ऐसा नहीं कि बच्चों को ही खुशी होती है, बड़ों को भी लगता है मेरा जन्मदिन है। हाँ, जिसे पता ही नहीं होगा मेरा जन्मदिन कब है तो बात अलग, परंतु वो एक दिन साल में सभी दिनों से विशेष हो जाता है। जिस दिन शादी की सालगिरह होती है वो दिन सभी दिनों से अलग हो जाता है। क्या हुआ? वो जिंदगी का एक ऐसा घटना का दिन था तुम्हारा जो सभी दिनों से अलग दिखाई देता है। इसी कारण से उस दिन जीने का अंदाज भी कुछ अलग होता है। जिस दिन जन्मदिन हो, दिवाली पर तो सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन सिर्फ बच्चा जन्मदिन नए कपड़े पहनता है, बाकी कोई भी काम चला लेता है, क्योंकि उसके लिए तो उस दिन दिवाली उत्सव है। विचार करिए कितने गजब के होते हैं ये दिन। आज देश में नहीं, पूरी दुनिया में रोज कोई ना कोई दिवस बना दिए गए। आज ये दिवस है, कल वो दिवस है, परसों तो दिवस है, दिवस बना दिए गए। लोग कहते इन दिवसों का मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है? बस मकसद यही है कि हर दिन खास होना चाहिए। बस फर्क इतना है कि आज का दिन फादर्स डे है तो पिता के लिए खास, मदर्स डे है तो मां के लिए खास, डॉटर्स डे है तो बेटी के लिए खास। आप देख लीजिएगा, तो उसको विशेष रूप से विश किया जा रहा है, तो उसको भी लगने लगा कि हाँ, मेरा लड़की होना सार्थक हुआ, मेरा बाप होना सार्थक हुआ, मेरा मां होना। एक दिन को विशेष बना दिया गया, होना चाहिए। मुझे लगता है जब लोग कहते हैं कि क्या एक दिन का मदर्स डे और क्या एक दिन का फादर्स डे, हमारे लिए तो हर दिन मदर्स डे है, तो हर दिन सेवा किया कर, हर दिन ला करके कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया कर। नहीं, कोई विशेष दिन होते हैं तो अपने आप उस दिन कुछ देने का मन कर जाता है, और जिसके पास कुछ देने को नहीं होता है तो कम से कम उस दिन ढोक तो दे ही लेता है। क्या कर लेता है? मम्मी जी ढोक दूं, क्यों? आज आपका बर्थडे, आज मदर्स डे, इतना तो किया। उस दिन ने तुम्हें मां को, पिता को ढोक लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए मजबूर किया है। दिन खास तो हो गया। इसलिए दिन दिन होते हैं, हर दिन अलग होते, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। आप किस तरीके से उन दिनों को जीना चाहते हैं आपके ऊपर है। किस तरीके से उन दिनों का आप आनंद लेना चाहते हैं आपके ऊपर है। होली तो आज देश में
140 करोड़ लोगों के लिए है, लेकिन 140 करोड़ लोगों में आप थोड़े अलग हो, आप थोड़े खास हो, आप थोड़े विशेष हो। लोग ना जाने कहां कहां अभी किस किस इस प्रकार की स्थितियों से, रंग से काले पीले हरे नीले हो रहे होंगे, लेकिन आपने इस दिन को भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में लगा करके खास से खास बना लिया। ये दिन विशेष, ये दिन विशेष हो गया। दिन तो सबके लिए आया था, लेकिन आपने उस दिन को इस प्रकार से जीना स्वीकार किया। हो सकता था आप किसी रिसोर्ट में चले जाते, किसी वाटर पार्क में चले जाते, वहां पर मस्ती कर रहे होते, लेकिन नहीं, हमें वैसा ये त्योहार नहीं मनाना है। हमें तो भक्ति की गंगा में डुबकियां लगाते हुए त्योहार मनाना है। ऐसा सोच करके आप यहां पर उपस्थित हुए। तो साथियों, जब भी सूर्य उदय हो, जब भी सूर्यास्त हो, तो सूर्यास्त होने के साथ ही सूर्योदय के बाद कल का दिन कैसा जीना है ऐसा सोच लिया करो। और सूर्य उदय के होने के बाद जैसा कल सोचा था कि आज ऐसा जीना है, वैसा जीना प्रारंभ कर दिया करो। हर दिन उत्सव होगा, हर दिन महोत्सव होगा, हर दिन होली होगी, हर दिन दिवाली होगी, हर दिन आनंद होगा, हर दिन मंगल होगा। बस हमारे जीने के अंदाज के ऊपर है। हम सुबह से बड़े आनंद से जी रहे, भगवान की भक्ति के रंग में लगे हुए, और यही चाहिए। इसके अलावा हमारी और कोई दूसरी इच्छा है ही नहीं। बस प्रभु की कृपा हम पर बरसती रहे और ये जीवन हमेशा भगवान की भक्ति से रंगा रहे, यही एक हमारी भावना है। तो आप सब लोगों ने सुना है, वो तो मैं कभी भी बोलने बैठ जाता हूं, क्या अपना काउंट नमस्कारम बोलो और चालू हो जाओ। क्यों बोलता हूं मैं? लोग मुझसे क्यों पूछ ले, मैं ज्यादा लंबा चाड़ो तो बोलता नहीं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बोल दिया बहुत हो गया। क्या लोग आते हैं ना, अभी सुबह कितने लोग थे मंदिर में प्रवचन में? हाथ उठाना। सुबह मंदिर में कितने लोग थे प्रवचन में? इतने लोग थे। अब कौन कौन नहीं था सुबह प्रवचन में? हाथ उठाना। इतने सारे लोग नहीं थे। अब बताओ, इतने लोग आए और इनको कोई प्रसाद ना मिले तो कैसा लगे हैं? मैं कहता हूं पेट भर ना सही, प्लेट भर तो मिले, और प्लेट भर नाश्ता ही मिल जाता है तो कम से कम 2-4 घंटे का आधार हो जाता है। बोलो हाँ, बस। तो ये थोड़ा थोड़ा बोल करके मैं लोगों को जीने का आधार प्रदान कर देता हूं कि लोग हर पल का एक आनंद ले सके। तो आप सब लोग इस होली के अवसर पर पुष्पगिरी आए। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की कृपा, भगवान आदिनाथ स्वामी की कृपा, भगवान विशुद्धनाथ स्वामी की कृपा, भगवान पदम प्रभु की कृपा, 24 तीर्थंकर भगवान की कृपा, आचार्य शांत सागर, आदि सागर, महावीर विमल सागर, सरमति सागर, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदन सागर की कृपा, आचार्य प्रज्ञा सागर की कृपा, सारे साधु संतों की कृपा, सभी पिच्छीधारियों की कृपा आप पर बरसती रहे। बस यही मंगलमय आशीर्वाद आप सबको मैं होली के अवसर पर प्रदान करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद।